Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to explain some points. हाँ जी, लेकर वैसे मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी क्यों हम थोड़ी सी ज़्यादा फीस लेते हैं। देखिए यहाँ मेरी फीस को लेकर थोड़ा सा ये चलता है कि मेरी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ी फीस ज़्यादा क्यों लेता हूँ उस पर ये वीडियो बनाई है और क्यों मैं चार्ज करता हूँ। ये फीस इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर कुछ पेरेंट्स को लगती है कि ज़्यादा फीस है। मैं आज वो कुछ पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत सारे पॉइंट तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता मैं कैसे पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कुछ पॉइंट लेके आया हूँ आपके लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो चार्ज है फीस का वो इतना क्यों है। वैसे मैं आपको बता दूँ, दूसरे जो टीचर हैं वो चार्ज ले रहे हैं यहाँ नॉलेज ट्यूशन सेंटर कन्नड़ी पर, वो ले रहे हैं यानी कि 500 और मीन 50-100 रुपये ऊपर नीचे, यानी कि 500-550 तक वो फीस चार्ज कर रहे हैं पर सब्जेक्ट। मैं बात कर रहा हूँ पर सब्जेक्ट, और मेरी जो फीस है वो 700 वो फीस रहती है, 700 रुपये। जो गरीब बच्चा होता है थोड़ा बहुत हो जाता है, वो ऐसा कर लेते हैं। तो जी वो मैं पॉइंट्स लेके आया हूँ, तो वीडियो से सभी मुझे जुड़े रहेंगे क्यों मैं फीस ज़्यादा ले रहा हूँ। और आपको ये सीखने के लिए भी मिलेगा, पेरेंट्स को ये सीखने के लिए मिलेगा कि आपको अपने बच्चे की किस बात पर ध्यान देना चाहिए, टीचिंग के किस एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। और उन टीचर्स भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं ये और सीख सकते हैं कि हमें भी ये पॉइंट्स अपने सेंटर पर ट्यूशन में हमारी टीचिंग में लेके आने चाहिए या नहीं लेके आने चाहिए। तो जी वीडियो को पूरा देखना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एंड में मैं आपके लिए टीचिंग के लिए बड़ी ही काम की बात भी बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे। तो पॉइंट बताता हूं मैं, फीस है जो ये होगी पर सब्जेक्ट की 8th क्लास तक। वैसे मैथ साइंस इंग्लिश 8th क्लास तक मैं खुद करवा रहा हूं, तो ये पर सब्जेक्ट की फीस रहेगी। और प्राइमरी तक 5th क्लास तक लगाएं तो उनके सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे। प्राइमरी में जो बच्चा है 5th क्लास तक, उसके 700 रुपये ही रहने हैं। उसमें उसके 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, जो भी हैं सभी, ड्राइंग है, जीके है, जो भी है वो सारे के सारे सब्जेक्ट तो मैं करवाऊंगा इस फीस में। साथ में उनके जो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी एटसेट्रा उनकी बेसिक नॉलेज भी होगी, और साथ में वो उनका सब्जेक्ट का भी होने वाला है। बेसिक नॉलेज में बेसिक जो मैथ्स होता है उसमें क्या होता है, अब छोटा बच्चा प्राइमरी तक का है, उनको प्लस माइनस वगैरह के जो सम सिखाए जाते हैं, जैसे प्लस के हैं ये वाले आपको प्लस में सिखा दिए हैं। तो मेरा एम रहता है इसको यहां से भी बढ़ाऊं और यहां भी बढ़ाऊं, यहां भी बढ़ाता जाऊं और यहां भी बढ़ता जाए। ये नंबर बढ़ता जाएगा, आपका बच्चा प्लस करना मैक्सिमम नंबर तक सीखेगा। ये मेरा एम रहता है छोट से लेकर ज्यादा तक। और अगर मैं उनको माइनस करवाऊं तो माइनस भी पहले तो क्या होगा, बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या, ऐसे माइनस होगा, फिर क्या होगा, फिर माइनस वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ जैसे ये रहेगा, फिर यहाँ मैं 9 लगा दूंगा, जैसे कैरी लेना पड़ेगा, तो इस प्रकार से फिर माइनस की बात चलती है। उसी तरह मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऐसे रहता है। या तो पहले तो मैं क्या करता हूं कि टेबल के हिसाब से ही चलता है, टेबल है जैसे ये है तो इस हिसाब से चलता रहेगा, फिर 2 नंबर आ जाएंगे, 3 नंबर आ जाएंगे, उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ मेरा जो बेसिक जो बात है यहाँ मैथ्स की लेके चलनी, तो बेस से लेकर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और कौन सा नंबर है इज ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू है, तो शेप्स वगैरह होती हैं, ट्रेंगल है, ये स्क्वायर है, क्यूब, क्यूबॉइड, उनके फॉर्मूले वगैरह धीरे धीरे वो अप होती जाती हैं। तो इसके बारे में ये चीजें रहती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना भी चाहूंगा, आपको दिखा देता हूं मैं कुछ बेसिक की, जैसे मैंने कॉपीज बनाई हुई हैं वो आपको बता देता हूं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर ध्यान से, प्राकृतिक संख्याएं में हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलता हूं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होता है ऐसे अच्छे से, फिर होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, सम संख्याएं, इवन नंबर है, ओड नंबर है, भिन्न फ्रैक्शन वगैरह को लेकर बहुत सारी मैंने नोटबुक ऐसे बनाई हुई है।
ये अच्छे से देखो, प्लस 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 हो जाता है, माइनस 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 हो जाता है। ये फॉर्मूलाज मैंने बना रखे हैं अच्छे से। मल्टीप्लाई है, जैसे 131 है, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आएगा, फिर 11 से करेंगे तो 144 ये हो जाएगा। ये पैटर्न्स वगैरह की बातें होती है इसमें, वो पैटर्न्स में बच्चों को सिखाता हूं। ये देखिए ये पैटर्न्स, और देखिए इस पैटर्न को देख लीजिए आप, ये बड़ा काम का होता है। स्क्वायर करना हो, 11 को स्क्वायर करना हो 1 to 1 हो जाएगा। 3 को 3 1 है, 3 टाइम्स 1 आए हुए हैं, उसको स्क्वायर करना है 1 to 3 है तो 1 to 3 पे जाइए, फिर 2 1 पे आ जाइए ऐसे। फिर विभाजकता डिविजिबिलिटी है 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। इस तरह से बेसिक चीजें आपके बच्चे की चलती रहती हैं कंटिन्यू। 1 3 5 7 इनका जोड़ होता है तो संख्या कितनी होगी, 5 होगी, उसका स्क्वायर करके 25 आ गया। तो ये चलता रहता है कंटिन्यूटी में। ये है आपका नेचुरल नंबर है, जैसे प्राकृतिक संख्या है, उनका जोड़ कितना आएगा, 1 से लेकर कितनी भी संख्याओं का जोड़ करना हो तो उनका फॉर्मूला ये रहा। ये कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, अच्छे से ध्यान में रखते रहिए, आपका बच्चा ये सब कुछ सीखता है। तो आपके लिए काम की वीडियो होने वाली है बहुत बढ़िया। जो टीचर हैं वो ये सीखेंगे कि हमें अपने ट्यूशन पे, एकेडमी पे क्या कुछ लेके आना चाहिए, क्या हम ये बातें भी लेके आ सकते हैं, और पेरेंट्स को ये रहेगा कि आपके बच्चे को क्या क्या सीखना चाहिए। फॉर्मूलाज हैं, बेसिक जो मैथ्स होता है ये, जी हाँ, बच्चा आपका 4th 5th या 3rd क्लास से भी स्टार्ट कर देता है। पहले तो सिंपल चीजें रहेंगी, फिर वो मुझे पता है कि क्या बच्चा ये लर्न कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसके हिसाब से वो प्रोसेस है वो चलती रहती है। मैं बच्चे को उसके सिलेबस तक की बांध के नहीं रखता हूं, मैं बच्चे को बच्चे के हिसाब से चलाता हूं। मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, सिलेबस के हिसाब से नहीं चलेगा, बच्चा चलेगा जी, बच्चा खुद जो उसका टैलेंट है। तो क्या होता है, मैं बहुत ही कम बच्चे लेता हूं टीचिंग में, मैं 15 बच्चे ही ले रहा हूं फिलहाल एक बैच में, और ज्यादा मैं बच्चे करता ही नहीं हूं। 15 के बाद जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं उनको बोल देता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है। जी ये होता है, बिल्कुल होता है, सच्चाई है, मैं टीचर हूं, ये ऐसा नहीं कर सकता मैं 50-50 बच्चे वहां बैठा लेता हूं और उसको टाइम ना दूं। मैं टाइम देता हूं, लर्निंग एस्पेक्ट होता है हर एक बच्चे का। तो मैं क्या करता हूं, जैसे कि बच्चे मैं इंटेलिजेंट बच्चे को इंटेलिजेंट के हिसाब से लेता हूं, वीक को वीक के हिसाब से लेता हूं। जो वीक बच्चा है उसको कम काम मिलता है, उसके हिसाब से ही मिलता है, जैसे उसकी लर्निंग एस्पेक्ट है वो बढ़ता जाता है तो उसको अप लेके आता हूं। जो इंटेलिजेंट होता है तो वहां उसकी दिक्कत आती है कि छोटा, ये जो वीक स्टूडेंट है उसके हिसाब से काम हो रहा है, तो मैं इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट के इंडिविजुअली आपके बच्चे को मैं सिखाता हूं। ये बहुत बड़ी बात होती है, इंडिविजुअली। 15 बच्चे तो 15 को पास में बुलाऊंगा और पूछूंगा ये क्या है। हाँ जी, बहुत ज्यादा उनके टेस्ट होते हैं, हर रोज टेस्ट होते हैं। आप टेस्ट की कॉपी बनती है अलग से, वो भी देख सकते हो, टेस्ट की कॉपी होती है। जी जी हाँ, स्क्वायर होते हैं आपके बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बहुत काम आते हैं। ये मैं वैसे ही, जैसे टेबल याद करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। टेबल में मोस्टली क्या रहता है, आगे तक सीखते जाएं। मैं 30 तक तो बेसिकली सिखाता हूं, फिर उनको मल्टीप्लाई है वो आसान, उसमें ट्रिक्स वगैरह में कैसे मल्टीप्लाई की जाती है वो सिखाता हूं। स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, देखते जाइए। फिर ट्रायंगल्स की बात आ गई, किस किस प्रकार के, कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं आपको दिखाई दे रहा, आप देख सकते हो। ये काम की बात अच्छी है या नहीं है आपके बच्चे के लिए, सीखने को मिलता है। नंबर सिस्टम है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर वगैरह, ये इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं ये चलता रहेगा। ये चीजें आपके बच्चे को सिखाई जाती हैं। वृत्त क्या है, बेसिक चीजें, और अब वो काम आएंगी जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंबल्स देख लीजिए, मैथमेटिक्स के सिंबल्स ये सारे होते हैं, ये सिखाई जाएंगे आपके बच्चे को। और बहुत सारे, जैसे मल्टीप्लाई है, टेबल्स 1 से 100 तक की है, 14 एज ये है, आप देख सकते हो कि कैसे किया हुआ है, आसान भाषा में है, ऐसे ट्रिक्स हैं। ओरली आपका बच्चा मल्टीप्लाई कर सकता है, ओरली, लिखती भी नहीं, ओरली भी हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं मैथ्स की जो मैंने आपको बताई। उसी तरह इंग्लिश की बेसिक चीजें हैं, जैसे आर्टिकल में है, कुछ नहीं करना है, ये वर्ड हैं 20-25, ये वर्ड आपकी इनकी प्रोनाउंसिएशन करनी है, और एन का रूल है वो मोस्टली हो जाता है। आपकी प्रोनाउन आता है, आई, माई, वी और अस। स्कूलों में, बुक्स में मैंने देखा ये पार्ट नहीं होता, पोजेसिव वाला, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, ये नहीं होता। पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, आई, माई, मी, ये मिलता है 3, माई सेल्फ, और ये भी नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। तो मैं बच्चों को ये भी करवाता हूँ। कुछ एडवांस में चीजें हैं वो भी करवाई जाती हैं।
कुछ WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड हैं, यानी कि जो सेंटेंस में वर्डिंग आती है, जैसे कंजक्शन है, प्रेपोजिशन है, कुछ वो है, उनके मीनिंग पक्के आने चाहिए, बच्चे को अच्छे से आने चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, जैसे दिस दैट दीज दोस ये है। और बेसिक चीजें आप ऊपर देख रहे हो कितने बड़े काम की बात होती है। आई ई दैट इज बोलते हैं, लैटिन का वर्ड है, इड इस्ट है, ई फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पली ग्रेटिया होता है, लैटिन का वर्ड होता है। आप देखते जाइए कितने काम की बातें आपके बच्चे को करवाई जा रही हैं। ये सब आपके बच्चे सीखते हैं और बड़े अच्छे से सीखते हैं। टेंस वगैरह की बात है, लेटर, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बनाई हुई है कि कैसे याद रखें इन चीजों को। पढ़ाने को सब पढ़ा देंगे, लेकिन वो याद कैसे रखें, मैं इस पे ज्यादा काम करता हूं। जैसे स्पेलिंग वगैरह की इनकी बात है, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, और ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो मैं बच्चे को बताता हूं कि यहाँ आपने स्पेलिंग मिस्टेक से कैसे बचना है। देखो ये भी आपने देखा होगा, इसको सभी प्रोनाउंस करते हैं मैस्कुलाइन। मैं प्रोनाउंसिएशन पर बड़ा जोर डालता हूं। मैस्कुलाइन ये होता है मैस्कुलिन, और फेमिनाइन जैसे मैंने देखा है देहात के बच्चे, बहुत सारे शहर के बच्चे भी रॉन्ग प्रोनाउंस कर लेते हैं, लेकिन ये होता है फेमिनिन, फेमिनिन। मैं ऐसे हिंदी में भी लिखवा देता हूं बच्चे को, छोटे बच्चे भी करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी ये सब करते हैं, आप खुद करते हैं। वो डिक्शनरी रखी हुई है मैंने यहाँ, 2-3 डिक्शनरी है, हिंदी टू हिंदी भी है, हिंदी से इंग्लिश भी है। बच्चे खुद डिक्शनरी उठा के खुद करते हैं ये काम। ऐसा मैं उनको सिखाता हूं, फिर अपने आप करने लग जाते हैं। कॉमन, नेटर, इसको बोलते हैं, होता है न्यूटर, नहीं ये वाले। और साइड के रिलेटेड वर्ड होते हैं, साइड एंड में होता है सेंटीसाइड, तो किलिंग ऑफ वेल्स है। तो इस प्रकार से साइड बहुत सारे हैं, सुसाइड वगैरह, ये आपको दिखाई दे रहा हो कितने सारे साइड को लेकर वर्ड आए हुए हैं। ये बच्चे के आगे तक काम आएंगे। और सिंपल चीजें ये नहीं है कि इन्हीं पे ज्यादा ही जोर दिया जाता है, मैं इन पे ज्यादा भी जोर नहीं देता हूं। ये बच्चे की आपकी खुद की लर्निंग एस्पेक्ट होती है, धीरे धीरे एक एक दो दो जैसा वो लर्न कर सकता है, कोई जोर नहीं डाला जाता है, बड़े आराम से बच्चे सीखते हैं। कोई ये नहीं होता कि आज टेबल 1 हो गई तो 2 करनी है। मैं बच्चे भी छोड़ता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, बच्चे को बोलता हूँ जैसे कि टेबल याद होगी भाई, 12 की टेबल दी थी, याद हुई? बच्चा कहते नहीं याद हुई। बेटा 1 तक तो याद है, 12 1 12 होता है, याद है ना? तो मैं कहता हूं कि ये बोलो कि भाई 12 1 तक ही याद है। और ये चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कि आपको ये बता रहा हूं कि आप इस वीडियो में बस प्राइमरी लेवल की बातें हो रही है, अप लेवल की भी बातें हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया मैथ्स के बारे में, इसकी और साइंस के बारे में ही, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधों के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज और वो जो बेसिक चीजें बच्चा कर सकता है, कि वो पहले उसको वो आ जानी चाहिए, फिर उसके ऊपर नॉलेज टिकेगी। बेसिक नॉलेज होगी हर सब्जेक्ट की, तभी बच्चा आगे पढ़ेगा। ये बेसिक चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। और जी मैं थर्ड जो पॉइंट है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इस पे जोर डालता हूं। मैं बच्चे को बोलता हूं बेटा पूछिए व्हाट, ये क्या है, मुझसे पूछिए। जब बच्चे का आस्किंग एस्पेक्ट है वो अप होता है, बच्चा अपने टीचर से पूछता है सर ये क्या है, तो बच्चा सीखता है। फिर कहता है कि सर ये क्यों है, तो वो सीखता है। और ये कैसे हो गया सर, तो वो सीखता है। मैं बच्चे में ये क्वालिटीज डालता हूं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, और बच्चा मुझसे पूछता है और सीखता है। जिसने पूछना सीख लिया वो सब कुछ जान लेगा, वो हार नहीं मानेगा, वो पीछे नहीं रहेगा। अमिताभ बच्चन भी कहते हैं सीखना बन तो सब कुछ बन, और सीखना लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है तो सब कुछ चलता रहता है। तो जी व्हाट, व्हाई एंड हाउ आप लेके आइए अपनी लैंग्वेज में और सीखिए बहुत सारी चीजें। हाँ जी, जो फोर्थ है वोकैबुलरी, शब्दकोश। मैं आपका शब्द कोश है वो स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर भी मैं इसमें ध्यान में रखता हूँ कि वो वोकैबुलरी है वो शुरू हो जाती है। तो मैं 4th 5th क्लास से, या फिर इंटेलिजेंट बच्चा अगर 3rd क्लास का भी है, उसकी भी एक नोटबुक लगा देता हूँ वोकैबुलरी की। और वो बच्चा डिक्शनरी दे रखी है मैंने यहाँ, बहुत सारी डिक्शनरी है, 3-4 डिक्शनरीज हैं। तो बच्चे खुद उसमें से वर्ड देखते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे लिखना है। और कुछ बहुत सारी स्पेलिंग्स ऐसे हैं जो एग्जाम में आती हैं, वो अभी उसके 3rd क्लास में, 4th में, 5th में वही होती है, और जो आगे कॉम्पिटिटिव में भी आती है, तो मैं वो स्पेलिंग याद करवाता हूँ बच्चे को। जैसे आप थोड़ा बहुत जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह आपने भी दिया हुआ है, पेरेंट्स ऐसे हैं तो वो समझ जाएंगे। जैसे कि लेफ्टिनेंट है, उसकी स्पेलिंग होती है लेफ्टिनेंट की, ये होती है लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग। कैसे याद कर लेगा बच्चा?
मुझे पता है, मुझे प्रॉब्लम आई थी तो मैं अपने बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आने देता हूं। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग मैं इसको कैसे याद करवाता हूं, मैं इसको याद करवाता हूं लाई, झूठ बोलना, यू मीन आप ये भी समझ सकते हो, यू इसको प्रोनाउंस ऐसे कर सकते हो, लाई यू। फिर मैं करवाता हूं 10 10 और ANT आंट, चीटी, तो लाई यू 10 आंट, लेफ्टिनेंट हो गया, लाई यू 10 आंट, ऐसे करवा देता हूं। बच्चा कभी भूलता ही नहीं है, कभी नहीं भूलेगा। आपकी जो वोकैबुलरी है, जो आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आगे वो काम आनी है, तो वो मैं अभी से करवा देता हूं। और ये जी उसके सिलेबस में होती है स्पेलिंग वगैरह, वही करवाता हूं। और आगे ज्यादा सीखने वाला बच्चा होता है तो उसको भी करवा देता हूं। हाँ जी, और जैसे और है, डिजीज है, DISEASE, डिजीज, इस स्पेलिंग बच्चे रटते रहते हैं, वो दिक्कत आती है, लेकिन मैं रटाता ही नहीं हूं। इसको टुकड़ों में बांट दो, डिस और ईज वर्ड से ही इजी बनता है, ईज यानी कि आसान, और डिस लगा दिया तो डिजीज हो गया, रोग हो गया, यानी कि आसान ना हो। जब बीमार पड़ जाते हो कुछ भी आसान ही नहीं होता है, उठना बैठना चलना फिरना, तो आसान नहीं है, तो रोग हो गया, डिजीज हो गया। तो इस प्रकार से याद करवाया जाता है। एक स्पेलिंग है DEPOT, बोलो कैसे याद करोगे, डीपोट बोलते हैं, डिपो होता है ये, डिपो, और मैं इसको याद करवाता हूँ डी और पोट, डी पोट। एक तो याद करवाता हूं प्रोनाउंसिएशन के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको इसको बोलना पड़ेगा डिपो, और एक स्पेलिंग के लिए आपको बोलना पड़ेगा डीपोट। ऐसे स्पेलिंग याद रखनी है, तो ये तरीका अपना के आप अपने बच्चे को आसानी से स्पेलिंग वगैरह भी सिखा सकते हैं। हाँ जी, और भी बहुत सारी कमेटी है, वो हमारे टेट में भी कई बार आई हुई है। कमेटी की स्पेलिंग है COMMITTEE, ये बच्चे को याद करवानी है। मैं इसको 3 बार बोलता हूँ, MM आया हुआ है, TT है, EE है, बस इस पे ध्यान देना है, जो मेन फोकस है। COMMITTEE, ये MT और E डबल हो जाते हैं यहाँ। तो इस प्रकार को ध्यान में रखते हुए बच्चे को बार बार इन बातों पे गौर करवाते हुए ये चीज करवाई जाती है। कर्नल की स्पेलिंग होती है COLONEL, मैं याद करवाता हूँ कोलोनेल, अब होता है ये कर्नल, ऐसे। तो एक और स्पेलिंग है भाई असैसिनेशन, राज हत्या होती है, ASSINATION, ये होती है राज हत्या, पॉलिटिकल पर्पस के लिए की गई किसी की हत्या, राज हत्या। तो ये है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, एस गधा होता है, फिर गधा होता है, आई मीन मैं होता है, और नेशन मीन राष्ट्र होता है। गधे तुम गधे हो, मैं हूं राष्ट्र, तो आप गधे हो मैं हूं राष्ट्र, ऐसे मैं याद करवाता हूं। ये तरीका याद रखने का। इडियम्स वगैरह भी मैं आपको ऐसे बड़े अच्छे से याद करवाता हूं, ये तरीका है मेरे पास, मैंने बहुत टाइम लगाया, बहुत अच्छे स्टडी किया है कि खुद मुझे प्रॉब्लम आती थी कि चीजों को कैसे याद रखें, ये फैक्ट्स याद नहीं होते हैं, कैसे याद करवाएं। पढ़ाना आसान है लेकिन बच्चे को याद करवाना वो मुश्किल है, वो तरीका आपको लेके आना पड़ेगा और बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में और भी बहुत कुछ चीजें हैं आपको सीखने के लिए। आप पेरेंट्स हैं तो आप ये जान रहे हो कि आपके बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए। अगर आप टीचर हो तो ये सीख रहे हो कि हमें लर्निंग एस्पेक्ट कौन कौन से लेके आने चाहिए। वीडियो से जुड़े रहें, और भी बहुत ही काम की बातें होने वाली हैं आपके लिए। हाँ जी, वोकैबुलरी का हो गया। लर्निंग हेल्पफुल इन जॉब, जो मैं सिखाता हूं मेरा मकसद ये नहीं है कि बच्चा 3rd क्लास में है, 10th क्लास में है, +2 में है, BA में है, मेरा मकसद नहीं होता कि उसको वहीं तक रोकना, मेरा मकसद होता है उसको जॉब तक लेके जाना। मैं इंग्लिश आप वैसे 8th 9th क्लास तक मैथ्स इंग्लिश साइंस करवा रहा हूँ, आप ऊपर उससे ऊपर मैं इंग्लिश करवा रहा हूँ। इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करवा रहा हूँ, इंग्लिश में उनकी स्कूलिंग है, कॉलेज है, उस लेवल BA और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की इंग्लिश करवा रहा हूँ। तो वो इंग्लिश में 8th में है बच्चा, 7th में है, 10th में है, +2 में है, तो मैं जो इंग्लिश करवाता हूँ वो हेल्पफुल रहती है जॉब के लिए। मैं जब भी कोई भी चीज याद करवाता हूं उसमें ग्रामर जरूर लेके आता हूं, ये ऐसे हुआ, ये यूं हुआ, कैसे हुआ। ग्रामर को लेकर बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, वहां आप चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ग्रामर की आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ जी, तो 6th पॉइंट है हिंदी एंड इंग्लिश राइटिंग। मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं हिंदी और इंग्लिश राइटिंग पर, मोतियों जैसी। एक पॉइंट है, मैं पहले हिंदी को लेकर बात करता हूं। जैसे कोई वर्ड लिखूं, मैं रमेश लिख दिया मैंने, रमेश, मैं बताता हूं कि रै कैसे लिखी जाएगी। पहले ऐसे जय बनाई जाएगी, जय, छोटा सा जय बनाएंगे बच्चे, ऐसे
फिर उसको ऐसे सीधे करेंगे और फिर ये सीधा आ जाएगा र, ऐसे बन जाएगा र, और फिर ये मैं बनेगी ये वाला ऐसे, ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही रहेगा, हाफ रहेगा, पूरी लाइन इतनी है तो ये हाफ तक जाएगा, फिर यहाँ मुड़ के ये आएगा। और मैं बताता हूँ जितना गैप यहाँ से यहाँ में है उतना ही, मान लो ये 0.5 तो इतना ही गैप यहाँ से यहाँ में रहता है। रमेश ए लगाएंगे तो ऐसे करके यहाँ लेके आएंगे इस पॉइंट पे। ध्यान में रहे जो हिंदी के टीचर हैं और हिंदी को लेकर जो सीखना चाहते हैं वो बात ध्यान दें। जो इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं पाई, और ये होती है अर्ध पाई। बहुत से स्टूडेंट को इस बात का पता नहीं है, जान लीजिए रमेश। और ये मात्रा लगती है लास्ट पाई पे लगती है, पूर्ण पाई पे लगती है ऐसे। और फिर दुए वाली शे बनाएंगे तो ऐसा गोल करके ऐसा ये हाफ तक आएगा, अभी चक्कर ये यहाँ, और फिर ये डंडा लगेगा, ये सीधे का सीधा लगेगा। फिर ये इसको बोलते हैं सिरोरेखा, इसका भी ध्यान रहे, इसको बोलते हैं सिरोरेखा, सिर के ऊपर रेखा सिरोरेखा। अच्छे से ध्यान से, हाँ जी। तीसरी बात और ध्यान में डाल लीजिए, जो जिस अक्षर में ये गोल ऐसे लग जाता है उसके ऊपर से सिरोरेखा नहीं खींची जाती, इस बात का भी ध्यान में रहेंगे। ये मेरी हिंदी राइटिंग है, मैं खुद अच्छा लिखूंगा तो मेरे बच्चे खुद अच्छा लिखेंगे, मेरी राइटिंग खराब होगी, मैं ही गंदा लिखूंगा तो बच्चे नहीं लिख पाएंगे, ये आसान सी बात है। उसी तरह मैं इंग्लिश में मैं खुद उनको सिखाता हूं, अपने हाथ से लिख के देता हूं मैं, हाँ जी, ऐसे हो गया। और उसी तरह इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश के मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बना रखे हैं, मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सारी बातें कि मैं कैसे सिखाता हूं। जैसे कि हिंदी में ये लाइन लगा दी मैंने, मैं वो इंग्लिश का शॉर्ट में बता रहा हूं। जैसे कि लाइन बना दी है मैंने, तो जी पहले तो रहता है कि 1 2 3 और ये 4 लगा के चलो, 4 में ऐसे है। जैसे कि ए है वो यहाँ रहेगा, बी है वो यहाँ रहेगा बी, और सी भी इसमें जाएगा सी, डी इसमें जाएगा डी, ई और एफ पूरा जाता है एफ, और जी नीचे आएगा तो ये जी, और एच है तो यहाँ चला जाएगा। यानी कि सब जगह आ गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ए सी ये ई है, ये इनका साइज इतना ही रहना है सबका, और जो ये इस लाइन से ऊपर जाते हैं वो इस लाइन से बस इतने नीचे रहते हैं, इनका साइज ये होना चाहिए। एफ फुल ऊपर जाता है फुल नीचे आता है। एक और है पी, ये भी फुल ऊपर जाता है फुल ही नीचे आता है। दो ही अक्षर ऐसे हैं जो ऊपर नीचे फुल जाते हैं। अब जी है वाई है, ये वाले यहां बनेंगे और नीचे आएंगे। तो एक कैटेगरी 4 कैटेगरी बना दिए, तो ऐसे लिखा जाएगा कर्सिव राइटिंग के हिसाब से मैं ऐसे सिखा रहा हूं, तो बच्चे की राइटिंग है बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो ये पॉइंट मैंने बताया आपको, हाँ जी। तो हिंदी इंग्लिश राइटिंग हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा क्यों है, इन चीजों को लेकर मैं काम करता हूं, बहुत ही कम बच्चों को पढ़ाता हूं, आपके बच्चे को मैं इंडिविजुअली सिखाता हूं, इसलिए थोड़ा ज्यादा चार्ज होता है, ज्यादा वो चार्ज नहीं है। अगर ये लर्निंग एस्पेक्ट आप देखें, जिस पेरेंट्स को ये बातें पता है, वो जागरूक है, वो मेरे पास भेजते हैं। पूरी साल मेरे पास बच्चा रहता है, कभी भी मेरे पास बच्चा मतलब कम नहीं होते हैं बच्चे, फुल बच्चे मैं रखता हूं। यानी कि एक बैच में बस 15 से ज्यादा बच्चे मैं नहीं रखता हूं, और इस टाइम में बस ओनली एक ही बैच रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बच्चे को अच्छे से सिखाया जाए, बच्चे अपने आप बढ़ जाते हैं। बढ़ाना, फीस ज्यादा कलेक्ट करना मेरा मकसद नहीं है। मैं ज्यादा पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं वहां जहां मुझे लगता है कि बच्चे का लॉस हो रहा है तो मैं कम ही बच्चे रखता हूं। तो कोई बात नहीं, 7 पॉइंट देख लीजिए, नॉट ओनली रीडिंग बट आल्सो लर्निंग। मैं रीडिंग पे ही ध्यान नहीं देता हूं, मैं ध्यान बच्चे का दिलाता हूं लर्निंग पर, ज्यादातर लर्निंग। रीडिंग हो जाती है कि सिंपल रीड कर दिया बस हो गया, क्वेश्चन है याद हुए याद सुन लिया। मैं बहुत बार तो बच्चे से क्वेश्चन की ही हिंदी पूछ लेता हूं कि बताओ एक मैंने पूछा क्या है, अपनी ही लैंग्वेज में बता दो, मीनिंग क्या हुआ है। यानी कि प्रत्येक वर्ड का मीनिंग क्या होगा वो अच्छे से उसको समझ में आए, उस पर काम करता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये होनी चाहिए। रीडिंग बच्चे को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन प्योर हो बच्चे का, उसके हिसाब से रीडिंग हो। फिर राइटिंग, लिखने का जो एस्पेक्ट मैंने बताया, राइटिंग ऐसी होनी चाहिए। लिसनिंग, बच्चा सुने, लिसनिंग ध्यान से सुनना। यहाँ बच्चा आता है 1 घंटा 1.5 घंटा, और बच्चा 1 घंटा या 1.5 घंटा आया हुआ तो पूरा काम करेगा, उस दौरान 5 मिनट भी उसको ये वो नहीं है। यहाँ या तो लग जाओ बस अपने काम पर, ये होता है। लिसनिंग, ध्यान से सुनो। और स्पीकिंग, और बच्चा यहाँ स्पीकिंग के लिए मैं आपको बोल दूं, यहाँ लर्निंग एस्पेक्ट होता है हिंदी और इंग्लिश ही बोलते हैं। हरियाणवी तो बिल्कुल टोटली बैन होगी, यहाँ ट्यूशन पर आप बोल ही नहीं सकते। हिंदी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है बच्चा बोलना, सभी बच्चे, इन्वायरमेंट जैसा आप क्रिएट करोगे वैसा वो हो जाता है। फिर स्पीकिंग इंग्लिश का जो रहता है तो धीरे धीरे कुछ वर्डिंग बोलते हैं बच्चे, अपने आप बोलते हैं। जब मैं बोलता हूँ और दूसरे बच्चे बोलते हैं, जैसे मैं आई कम इन सर, आई कम इन, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, ऐसे
तो बच्चे धीरे धीरे वो वर्ड दूसरे वो सुन रहे हैं ना, नेचुरली वो सीखते हैं। मैं उनको धक्के से कोई स्पोकन वगैरह की बुक वगैरह वो इतना नहीं करता हूँ। बस मैं थोड़ा सा मैं अपनी स्पीकिंग में कुछ वर्ड्स लेके आता हूँ, सेंटेंस लेके आता हूँ, वो उनके सामने बोलता हूँ। तो एक बार, दो बार, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने अपने आप नेचुरली वो कैच करते हैं। वो स्पीकिंग उनका होता है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, बोलने का लहजा। बहुत सारे वर्ड होते हैं हम ठेठ हरियाणवी की तरह बोलते हैं, चारट, पारट, ऐसे। जैसे उनका मैं सिखाता हूँ CHART, चार्ट होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। आर आए, आर के बाद कॉन्सोनेंट आए तो आर साइलेंट रहता है, तो चार्ट बोला जाता है। PART है, PART, तो वही आर आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। आर के बाद कॉन्सोनेंट आए तो आर साइलेंट हो जाता है, पार्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मैंने सिखाए हुए हैं, वीडियो भी बनी हुई है उन पे। आप ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां भी से भी सीखेंगे। मैं प्रोनाउंसिएशन, प्योर उच्चारण पर ज्यादा जोर डालता हूँ। हाँ जी, वो हो गया। तो लैंग्वेज है, ट्यूशन पे हिंदी और इंग्लिश ही आपको बोलनी होती है, हरियाणवी टोटली बैन है, इस बात का ध्यान में रखेंगे। तो अगर बच्चा ज्यादा ही फिर भी नेचुरली बोलना नहीं आता, उनको हिंदी बोलने की आदत नहीं है किसी, बाय द वे तो अच्छे स्कूल से बच्चे आते हैं मेरे पास, हिंदी नेचुरली बोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा आ भी जाता है तो ये बाध्यता उसके लिए रहती है कि धीरे धीरे सीखने की, बस जल्दी से सीख जाओ जैसे दूसरे बच्चे सीख रहे हैं। हिंदी बोलना बड़ी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस इंग्लिश पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है, कुछ वर्डिंग वगैरह वो बोलते हैं। तो लेस हॉलीडेज, हॉलीडे होते हैं बहुत ही न के बराबर छुट्टियां होती हैं, बल्कि एग्जाम के डेज में तो हॉलीडे बिल्कुल होता ही नहीं है। एग्जाम के डेज में तो मैं संडे को भी बुलाता हूं, एनुअल जो एग्जाम होते हैं वहां। गेस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं मैं उनकी गेस देता हूं। मैं जो 10th में, +2 में, BA में जो बच्चे होते हैं मैं उनके गेस निशान लगाता हूं, निशान भी बहुत ही कम लगाता हूं उस पे, और वो एग्जाम में आते हैं। मैंने तो यहां तक की देखा है कि 100 में से 100 भी गेस आई हुई है मेरी। तो इस बात का मैं ध्यान में रखता हूँ। 80% की तो मैं गारंटी भी देता हूँ, वहां से 80% तो आ ही जाता है। तो आपके बच्चे के लिए जो +2 में, 10th में बोर्ड के एग्जाम में है, बहुत ही कम मेहनत में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर ले लेते हैं। मैंने वो बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से फेल हुए पड़े हैं, बेचारे निराश होते हैं, वो मेरे पास आते हैं और मैं उनको फिर एक ही बार में ही वो पास हुए हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन से वो बच्चे हैं, अगर मेरे पास लिस्ट है पूरी, मैं अपना रजिस्टर बना रखा है, जो बच्चे हैं जो मैंने पास करवाया, आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात भी कर सकते हो। जो 2-2, 3-3 साल से फेल थे वो मैंने पास करवाए, बड़ी सिंपल प्रोसेस से। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही किया, उन्हीं की मेहनत थी, बस एक थोड़ा सा रास्ता बताया कैसे ये होता है। आप फेल तो हो ही नहीं सकते, मैं मान ही सकता कि बच्चे फेल कैसे हो जाते हैं। थोड़ा बहुत भी काम चलाए ना टीचर की, ऐसे ऐसे ये कर लो, तो पास तो आराम से वही तभी हो जाते हैं। चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये लेके आता हूँ। फिर पॉइंट है, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। ये मैं आपके लिए काम की बात बता देता हूँ कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है। क्यों नोबल प्रोफेशन है? आज के टाइम में बच्चे भी और दूसरे जो मुझसे पूछते हैं कि आपका क्या रेट है। टीचर का रेट नहीं होता, टीचर की फीस होती है। तो वो इस हिसाब से लेते हैं जैसे कि दुकानदारी बना दी गई है टीचिंग को, लेकिन एक नोबल प्रोफेशन है। कैसे नोबल प्रोफेशन है वो ध्यान से आप सुन लीजिए। कैसे ये नोबल प्रोफेशन है? आप दुकान पे जाओगे, 5 रुपए दोगे, आप 5 ही टॉफियां मिलेंगी आपको, वो 6 टॉफियां नहीं देगा। लेकिन टीचिंग में क्या है, आपकी फीस है वो लिमिट है। हमारी जो स्टडी है, जो हम आपके बच्चे को सिखाते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। हमें तो लूट लो जितना लूट सकते हो, ये बोलता हूं मैं। यहां तक कि आपके ट्यूशन का 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, 2 घंटे भी हो जाए किसी दिन, कोई खास बात नहीं है। बच्चा मेरे पास जो पढ़ता भी नहीं है वो भी आ जाए तो मैं उसको भी सिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। 2-4 दिन आ गया है मैं तो बच्चों को बोलता हूं, जो अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने मुझसे लगाए हैं, आप ट्यूशन पे पढ़े हो, फिर भी आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर है, वहां से कॉन्टैक्ट कीजिए, या मेरे पास बिल्कुल मुझे फेस टू फेस मिलना है तो मेरे पास आइए और सीखिए मुझसे, मैं फिर भी मना नहीं करूंगा। तो इसलिए टीचिंग है, नोबल प्रोफेशन है। हाँ जी। तो माई एम, जो बच्चे का आपके बोर्ड क्लास में है या किसी क्लास में 100/100 दिलाना मेरा मकसद होता है, रुकना नहीं होता है कि माने कि 90-95 ये है, नहीं, मेरी संतुष्टि होती नहीं है। मेरा मकसद होता है 100/100 के लिए, मैं 100/100 के लिए काम करता हूं। वो बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करता है फिर वो कैसा क्या गेन कर पाते हैं। तो लर्निंग ऑफ वेरी वीक स्टूडेंट्स, लर्निंग ऑफ वेरी वीक स्टूडेंट्स, यहां से मैं क्या पॉइंट बताने जा रहा हूं। मेरे यहां बच्चे सीखते ही सीखते हैं और मैं सिखाता ही सिखाता हूं। ये नहीं होगा कि बच्चा सीख नहीं सकता। हाँ, भले उसकी प्रोसेस थोड़ी कम हो सकती है शुरू में, एंड फिर बाद में लास्ट में उसकी प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है। मैं हार नहीं मानता हूं, मैं सीखने पे जोर देता हूं और मैं सिखाते ही रहता हूं। कंडीशन बस एक ही है
कि बच्चा थोड़ा सा ये ना हो, नॉर्मल हो, वीक हो, लर्निंग एस्पेक्ट है वो बहुत धीरे हो, स्लो लर्नर हो सकता है, बस मैं कहता हूं कपड़े ना फाड़ता हो, ये ना हो, मतलब मेंटली ना हो, थोड़ा वीक हो सकता है, जिसको होशाहवास है, ये है, समझ सकता है, तो मैं उसको सिखा सकता हूं, चाहे वो बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं आ रहा हो, मैं सिखाता हूं, मैंने सिखाया है, मेरे पास लिस्ट है ऐसे बच्चों की, आप कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझसे। ये चीजें मैं इनमें बांध के नहीं रख सकता हूं, ये मैंने 15 पॉइंट बताए कि बस मैं यही करवाता हूं। मेरी जो थ्रस्ट है, वो प्यास है, वो कभी नहीं बुझती है, मैं सिखाता हूं, पूरा जोर लगाता हूं, और बच्चे अगर सीखने वाले और ज्यादा जिज्ञासु, मुझे बच्चे क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, वो जिज्ञासा वो जाहिर करते हैं, तो मैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम की बातें सिखाता हूं कि लाइफ में इन फ्यूचर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए ये आती है। एंड में अपनी मैं वाणी को विराम देता हूं और मैं यही कहता हूं कि मैं आपके बच्चे का जॉब तक का काम करवाता हूं। तो मैं इन पॉइंट्स में अपनी टीचिंग को बांध नहीं सकता, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, फिर भी आपको लगता है तो जी बिल्कुल मैं खुद आपके बच्चे का रिजल्ट बताता हूं कि ये काम नहीं कर रहा है, आपको आप इसको कहीं और लगा दीजिए जहां इसका मन हो। मैं खुद बोल के पेरेंट्स से ये करता हूं। मैं रिजल्ट फेक रिजल्ट नहीं देता हूं, जो रिजल्ट एक्चुअली में उसका होता है वो होता है, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं ईमानदारी से मैं काम करूंगा तो मैं बच्चों को ईमानदारी सिखा पाऊंगा। अगर मैं ही फ्रॉड काम करूंगा तो बच्चा वो मुझसे क्या सीखेगा। तो ये चीजें होती है मेरा टीचिंग में, प्रोफेशनली टीचिंग करता हूं मैं, ऐसे काम नहीं चलाता हूं। तो ये है जी, हाँ फीस थोड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे एस्पेक्ट वगैरह बच्चों को लेके आता हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ सर से ही सीखना चाहिए तो जी वेलकम है आपका। मेरे ट्यूशन सेंटर का नेम है नॉलेज ट्यूशन सेंटर। हाँ एक और अभी जाए मत, मैं आपको थोड़ा और सिखा रहा हूँ, थोड़ी बात है। नॉलेज ट्यूशन सेंटर है, KNOWLEDGE। मैंने अपने सेंटर का नाम रखा नॉलेज ट्यूशन सेंटर। मैंने क्यों रखा, मैं इसी वर्ड से अगर मैं रखूंगा तो बच्चे को यहीं से 3 बातों की नॉलेज होगी। कहां से क्या होगा, के बाद जब भी एन आएगा तो के साइलेंट रहेगा, नॉलेज होगा, कनॉलेज नहीं होगा, नो कनो नहीं होगा, नाइफ होता है कनाइफ नहीं होता। तो ये बात सिखाता हूं। दूसरी है, जब भी वर्ड के बीच में डी और जी आएगा, डी आएगा फिर जी आएगा, तो उसका उच्चारण रहने वाला है ज। जैसे फ्रिज, ब्रिज, बजट, और नॉलेज में तो है ही है नॉलेज, नॉलीडज ऐसे नहीं बोला जाएगा, नॉलेज बोला जाएगा। या तो ये मान लो कि डी साइलेंट रहता है या डी जी का साउंड ज हो जाता है। और लास्ट में तीसरी बात क्या है, लास्ट में जो ई आता है, मोस्टली वर्ड्स के पीछे अगर ये आया हो तो उसका उच्चारण निकलता ही नहीं है, नॉलेज यहीं तक रह जाता है, इसका उच्चारण नहीं होता। मोस्टली में होता है लेकिन हर एक में नहीं होता। फाइनल ई लगता है, फिनाले वो ई की ए साउंड हो जाती है, वहां ऐसा भी है, लेकिन मोस्टली में ई की साउंड नहीं आती है। तो 3 बातें 1, 2 और 3 यहाँ इस एक वर्ड में आपको सीखने को मिली। मेरे सेंटर का जो नाम है वो है नॉलेज ट्यूशन सेंटर। वीडियो बहुत थोड़ी लंबी हो चुकी है, कोई नहीं, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमसे बने रहें, सब्सक्राइब कर दे चैनल का। ओके, सी यू सून।